दिल्ली देश की राजधानी है, उसको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करोगे। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार करो अमित शाह के बेटे को, गिरफ्तार करो अमित शाह को। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा से तड़ी पार व्यक्ति, लाखों लोग बैरियर के ऊपर रोके हुए हैं। आईपीएस दोस्त मिले, कहते हमें शर्म आती है कि तड़ी पार व्यक्ति को हम सलूट मारते हैं। ये लाखों के लोगों की भीड़ है सड़कों के ऊपर, 10 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं। ये तो मोदी तानाशाही कर रहा है, आज मोदी की तानाशाही सारी टूट जाएगी। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। रामलीला मैदान की भीड़ साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि 24 में सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है और राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। पीछे एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। राहुल गांधी यहाँ से एंटर करने वाले हैं रामलीला मैदान में। तमाम जनता का हुजूम उस तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डालना, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देना और तीसरी तरफ धारा 144 लगाकर किसानों को रोक देना, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धारा 144 लगा देना, कहीं ना कहीं ये तानाशाह की ओर दर्शाता है। सबसे बड़ा सवाल देश में आज ये है कि इस रैली में अगर लाखों करोड़ों की भीड़ आई है तो सवाल ये है कि आखिर 400 पार का नारा कितना सही होने वाला है। यहाँ मौजूद जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आपने पोस्टर ले रखा है मैं भी केजरीवाल, आप केजरीवाल हैं तो आप जेल जाएंगे? मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ अपने बॉस के लिए। केजरीवाल जी जेल में है, क्या लग रहा है छूट पाएंगे? बिल्कुल छूटेंगे जी। आज जो हड़ा है ये दुनिया के पब्लिक का, ये लाखों के लोगों की भीड़ है सड़कों के ऊपर, 10 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं। ये तो मोदी तानाशाही कर रहा है, आज मोदी की तानाशाही सारी टूट जाएगी। जो ये 400 का पार का नारा लगा रहे हैं, इनको आज देख पता लग जाएगा भी दुनिया में 400 सीट भी नहीं आएंगी इनको, 40 सीट, सिर्फ 440 सीट आएंगी इनको। 40 सीटें आने वाली सिर्फ ओनली फॉर 40 सीटें। 400 पार का भीड़ तो सारी यहाँ जमा है। बस फिर इसलिए कह रहे हैं इनको सिर्फ 40 सीटें आएंगी। मोदी खुद भी हार रहे हैं वाराणसी से। क्या लग रहा है घोटाला हुआ है क्या? वाकई केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए जेल में है? बिल्कुल नहीं घोटाला किया जी, मोदी ने, बीजेपी ने खुद घोटाला किया है। जो बॉन्ड बनाए हैं, जिस तरीके से ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जो 59 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, ये बीजेपी ने किया है। ये जेपी नड्डा जी गिरफ्तार होने चाहिए, ये हमारे बॉस केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ये सरासर बिल्कुल गलत है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल भी जेल में है। ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जिससे घर पे ईडीआई और सीबीआई नहीं जा रही और जेल नहीं जा रहा है? चुनाव के आइन टाइम पर पहले केजरीवाल, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कोशिश रही शुरू से ही कि आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदारी की छवि है उसको जो है ध्वस्त किया जाए, और वो शुरू से कोशिश में लगी हुई। ये आखिरी कोशिश थी उनकी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की, लेकिन जनता है कि ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो सकती है। जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कोशिश में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदारी की छवि है उसको ध्वस्त किया जाए। देखिए यहाँ पर जो ये रैली हो रही है, ये रैली सत्ता पाने के लिए रैली नहीं हो रही, ये रैली हो रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये रैली हो रही है संविधान को बचाने के लिए, ये रैली हो रही है चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ये रैली हो रही है जितनी भी सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ये रैली हो रही है महंगाई को दूर करने के लिए, ये रैली हो रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। कंगना रनावत आ चुकी है मैदान में, चुनाव जीतेंगी? कंगना रनावत से पहले कई फिल्मी, देखिए हमारा तो ये है मानना कि किसी भी फिल्मी दुनिया के आज जो सेलिब्रिटी है उनको वोट नहीं देना चाहिए। जीतने के बाद वो कभी सांसद नहीं जाते, वो कभी जनता की बात नहीं करते, अपने जो इलाका उसका कोई विकास नहीं करवा पाते। तो इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी, ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करती है उसकी वजह ये होती है कि सेलिब्रिटी के सामने जो आम नेता है। आपके एमएलए भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी जेल में है, कैसे सरकार चलेगी? पूरी तरह से धक्का हो रहा है जी, बिना रिकवरी के उनको अरेस्ट कर लिया गया। पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन के साथ भी यही काम किया गया। अब देख रहा है अभी जो केजरीवाल साहब हैं पूरे देश की राजनीति पे छा रहे हैं और उनसे डर था, इसी वजह से उनको बिना वजह, बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत बड़ा आक्रोश है देश की जनता में और इन चुनाव में इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। मोदी के खिलाफ लहर बहुत तेज़ी से दौड़ चुकी है और जो मोदी अपने आप को 400 पार कह रहा था, अब मेरे को लगता है अभी 100 पार भी मुश्किल है। लाखों लोग यहाँ पर हैं तो ये सब समर्थन दे रहे हैं कि ये देखिए, ये कोई पैसे दे के लाई हुई भीड़ तो है नहीं। हम भी पंजाब से आए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मन से आए हुए हैं। हमने रास्ते में भी देखा, लोगों से पूछा भी है, लोग कह रहे हैं अभी केजरीवाल के जो साथ धक्का हो रहा है उसके समर्थन में रोका जा रहा है बैरियर के ऊपर। हम कल से चले हुए थे, तब जाके
इस वजह से हम यहाँ पहुँचेंगे और लाखों लोग बैरियर के ऊपर रोके हुए हैं। इनका बौंदला चुके हैं और इनके पास कोई कारण नहीं है, इनकी हार निश्चित हो चुकी है। और इस बार जो ये राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं या और कोई कारण ही नहीं है इनको, लोगों के पास कोई, हर एक स्टेट में इनके खिलाफ कोई ना कोई इशू है। ईडी के पास पुख्ते सबूत हैं जो केजरीवाल के खिलाफ। कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए, हाई कोर्ट में दिखाइए, अभी तक तो कोई रिकवरी नहीं दिखाई गई। दिखाएं ना, जनता को दिखाएं। ये क्या बात हुई, अरेस्ट कर लिया, कोई वो जमानत दे नहीं रही, पता नहीं कैसा देश का कानून हो गया। देखो जो जमानत है वो तो एक नागरिक का अधिकार होता है ना, वो भी नहीं दे रहे। बिना आरोप साबित किए देश में पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी के इतने सारे बड़े बड़े नेता जो दिल्ली के लिए, एटलीस्ट दिल्ली के लिए ये सब कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम सुधार दिया गया है, इतनी सुविधाएं, जो टैक्स वसूला जाता है दिल्ली को पब्लिक से, वही चीज़ दिल्ली को दी गई है। और ये सब हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। कुत्ता भी मरता है तो मीडिया में खबर आ जाती है। अगर इनके पास कुछ होता केजरीवाल के खिलाफ तो अब तक मीडिया में पूरा आ चुका होता। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही संजय सिंह के खिलाफ, ना ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना ही सतेंद्र जैन के खिलाफ। हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी जुड़ चुके हैं। मलिक जी, क्या लग रहा है? ऐसा है जो 24 में बीजेपी में मुक्त भारत होने वाला है। अरे बीजेपी का 405, बीजेपी का मुक्त भारत होगा, मुक्त भारत। ईडी सीबीआई सुनिए, जो यहाँ आके कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब नहीं दिखाया जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया ना, बीजेपी मुक्त भारत है। आप ये दुनिया देख रहे हैं, देश की जनता कितना आक्रोश है, देश की जनता में 400 नीचे जाएंगे, आक्रोश है जनता, 400 पार नहीं, और 400 ये नीचे। बीजेपी मुक्त है। मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का पैसा उनके पास, एक तरफ इलेक्ट्रिक बॉन्ड काला बाजार चला रहे थे, एक तरफ सरकार चला रहे हैं। वो काला बाजार का पैसा कहाँ है? अरबों रुपया जो कोरोना में लोग अपनी जान बचा रहे थे, उस कंपनियों से उन्होंने पैसा लिया। एक दिन में 52 करोड़ रुपया लिया। जिस कंपनी का 2 करोड़ फायदा था, उससे भी 100 करोड़ रुपया। ये करोड़ों और अरबों से कम बात ही नहीं करते। इनके यहाँ रेड होनी चाहिए, ईडी को यहाँ जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घरों में जाना चाहिए। वहाँ सारा काला धन वहाँ इकट्ठा है। वहाँ इनका ईडी गया, सीबीआई गई। इंदिरा जी के टाइम पे ईडी थी, सीबीआई थी। मोदी जी के टाइम पे ईडी सीबीआई बीजेपी है, सीबीआई बीजेपी है, इनकम टैक्स बीजेपी है। लाई थी ईडी सीबीआई को, भरोसा उठ रहा है। दुरुपयोग नहीं करते थे ना, ये दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तो लोगों के लिए करते थे, ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, क्या इलेक्ट्रिक बॉन्ड कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा इशू है? वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बोर्ड बहुत बड़े चोर हैं। 1800 करोड़ का जुर्माना आप लोगों पर लगा है। जुर्माना इन पे लगना चाहिए। क्या करें? 1800 करोड़ का जुर्माना। आप 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, वो करो ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करो, आप जीएसटी की बात करो, नोटबंदी की बात करो, राफेल डील की बात करो, जो आप लोगों ने कमीशन लिए हैं, वो करो ना बात। वो नहीं क्यों करते? एक सीए कैग की रिपोर्टें आती हैं, हर एक महीने में 2-2 3-3 रिपोर्टें आ रही हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं। उनके डायरेक्टर को तुम ट्रांसफर कर रहे हो अपने उस चीज को। 1-2 किलोमीटर सड़क है, उसको तुम 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। ये सरकार है, ये जांच नहीं है, ये जांच का विषय नहीं है। लोगों अब जो है 24 में लोगों की 2 चीज़ें हैं, महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी। क्या चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लोगे? दिल्ली देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करोगे? झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार करो अमित शाह के बेटे को, गिरफ्तार करो अमित शाह को। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ी पार व्यक्ति है, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तड़ी पार व्यक्ति है। और मेरे एक आईपीएस दोस्त मिले, कहते हमें शर्म आती है कि तड़ी पार व्यक्ति को हम सलूट मारते हैं। ये देश का हालात है, 10 साल में इस देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और आगे आने वाला जो समय है, लोगों को जागृत होगा, हम लोगों को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ये अपील करेंगे कि देश बचाओ मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, लोगों से अपील करेंगे। लेकिन 24 में बीजेपी मुक्त भारत होगा, ये हम करेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार इंडिया गठबंधन महारैली से मैं आपको दिखा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।